ये कहानी आज से 3 साल पहले घटी थी। विराज रघुवंशी और उसका दोस्त समीर ने एक खिलौने बनाने वाली कंपनी खोली। दोनों को बच्चों से बेहद लगाव था। दोनों मार्केट में हमेशा से नए आधुनिक तकनीकों के खिलौने बनाने के लिए जाने जाते थे। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर भी इन्होंने ही इजाद किया था। उस वक्त कंपनी में मीडिया के जमावड़े की तैयारी चरम पर थी। कारण यह था कि विराज और समीर की कंपनी ने एक अलग और ख़ास खिलौने का आविष्कार किया था। इस खिलौने की खासियत ये थी कि खिलौना मात्र एक मामूली खिलौना नहीं था, बल्कि बच्चों को लुभाने का जरिया था। ये खिलौना बच्चों से बात कर सकता था। उस वक्त विराज की बातें अमेरिका की एक टॉप कंपनी से चल रही थी। विराज ने इस खिलौने के अधिकार को अमेरिका की कंपनी को ऑनलाइन बेच दिया था। ये बात उसने समीर को नहीं बताई थी। अगले दिन मीडिया समीर और विराज से इस खिलौने के बारे में बात कर रही थी। इस फंक्शन में वो दोनों उस खिलौने के टेक्नोलॉजी को विस्तार से समझा रहे थे। ये इंटरव्यू और लॉन्च इवेंट का प्रकाशन पूरे विश्व भर में हो रहा था। भारतीय समय के अनुसार जब शाम का समय प्रगति पर था, उसी वक्त अमेरिका से ये खबर आती है कि जिसके तहत समीर और विराज की कंपनी के ऊपर इस खिलौने की चोरी का आरोप लगा था। खबर के मुताबिक उस खिलौने का पेटेंट अमेरिका की टॉय कंपनी को जारी हुआ था। इसका समीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और उसने सुसाइड कर लिया। इस खिलौने को बनाने में उसने काफ़ी मेहनत की थी। वो पेशे से एक इंजीनियर था। विराज उस खिलौने की कंपनी का अकेला मालिक था। समीर को गुजरे अब 3 साल हो चुके थे। विराज आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो चुका था। उसकी शादी भी हो गई थी। एक रात में वो जब ऑफिस से घर जा रहा था तो उसे अपने रॉयल्टी के कागज़ ढूंढने थे, ताकि वो कागजात वो संभाल कर रख सके। इसी कागज़ को दिखा के ही उसे अमेरिकी कंपनी ने रॉयल्टी देने का वादा किया था। वह कागज़ ढूंढने लगा। उसे वो कागज़ ढूंढने में काफ़ी समय लग रहा था, लेकिन उसके हाथ बस निराशा ही लगी। विराज वो कागजात हर दिन ढूंढने लगा, पर इस बार भी उसे मायूसी का ही सामना करना पड़ा। वो इसके चलते डिप्रेशन से ग्रस्त होता जा रहा था।